जैसे ही आदमखोर प्रिंसिपल बाहर आने वाली थी, बच्चों ने फटाफट अपनी स्कूल यूनिफॉर्म उतारी और नाइजल नाम के स्टूडेंट को उसमें छिपा दिया। फिर सब पागलों की तरह इधर उधर भागकर लाइनों में खड़े हो गए। लेकिन इससे पहले कि वो कुछ कर पाते, क्रूर प्रिंसिपल गुस्से में बाहर निकली और चिल्लाई कि वो कीड़ा नाइजल कहाँ है। सारे बच्चे डर के मारे सांस तक नहीं ले रहे थे। तभी एक छोटी लड़की ने कपड़ों के ढेर की ओर इशारा करते हुए कह दिया कि यही नाइजल है। बच्चों ने ऊपर वाले से दुआ मांगी, ये सोचकर कि अब नाइजल की खैर नहीं। लेकिन तभी एक लड़की ने उसे बचाने के लिए झट से एक कहानी बना दी और बोली, मैम नाइजल को अनिद्रा की बीमारी है, वो 3 दिन से यही सो रहा है और ये बीमारी कोरोना वायरस की तरह जल्दी फैलती है। अगर किसी को लग जाए तो इंसान हमेशा के लिए सो सकता है। प्रिंसिपल थोड़ी हिचकिचाई। बाकी बच्चों ने भी लड़की की बात का समर्थन किया। ठीक उसी समय नाइजल ने जोर की जम्हाई ली और बीमार सा चेहरा बनाकर प्रिंसिपल को देखा। प्रिंसिपल को समझ आ गया कि ये सब मिलकर झूठ बोल रहे हैं, लेकिन उसने रिस्क नहीं लिया। गुस्सा ठंडा होने की बजाय उसने नया निशाना ढूंढ लिया। उसने एक छोटी लड़की की छोटी पकड़कर उसे ऐसे घुमाया जैसे रस्सी घुमा रही हो और तब तक घुमाती रही जब तक वो चक्कर खाकर बेजान नहीं हो गई। फिर उसने उसे स्कूल के बाहर फेंक दिया। लेकिन उसका गुस्सा अभी भी शांत नहीं हुआ। वो क्लास में घुसी और एलेक्स को पकड़ लिया। इल्जाम लगाया कि उसने केक चुराया है और धमकी दी कि उसका मुंह सिल देगी। तभी पीछे बैठा एक लड़का जोर से डकार मार बैठा और केक की खुशबू पूरे कमरे में फैल गई। प्रिंसिपल ने सूंघते ही असली गुनहगार पकड़ लिया। लड़के ने डर के मारे सब कबूल कर लिया। लेकिन हैरानी की बात ये थी कि प्रिंसिपल ने गुस्सा करने की बजाय उल्टा किचन से और केक मंगवाया और लड़के को आदेश दिया कि छुट्टी से पहले सारा केक खा ले, वरना अंजाम भुगतना पड़ेगा। जान बचाने के लिए लड़के ने खाना शुरू कर दिया। बाकी बच्चों ने उसे चीयर करना शुरू कर दिया। प्रिंसिपल को लगा कि उसकी जीत पक्की है, लेकिन आखिरी पल में लड़के ने पूरा केक खत्म कर दिया। ये देखकर प्रिंसिपल गुस्से से उछल पड़ी और 40 मीटर लंबी तलवार निकालने ही वाली थी कि एलेक्स ने हिम्मत दिखाई और उसे डांटते हुए कहा, इतनी उम्र में भी आप अपनी बात से मुकर रही है। ये सुनकर प्रिंसिपल का गुस्सा और भड़क गया। उसने एक भयानक लोहे का पिंजरा बनवाया जिसमें एलेक्स को बंद करके बाकी बच्चों को डराना चाहा। लेकिन इस बार बच्चे चुप नहीं रहे। सबने एक साथ खड़े होकर चुनौती दी और कहा, हिम्मत है तो सबको पिंजरे में डाल दो। प्रिंसिपल ने इसे हल्के में लिया और एक झटके में सारे पिंजरे खोल दिए। बच्चे डरकर मेज के नीचे छिप गए। प्रिंसिपल अपनी जीत पर इतराने लगी। तभी एलेक्स का सब्र टूट गया। उसने अपनी टेलीपैथिक शक्ति का इस्तेमाल किया। लोहे की अनगिनत जंजीरें इकट्ठा होकर एक विशाल स्टील का राक्षस बन गई। प्रिंसिपल कुछ समझ पाती उससे पहले जंजीरों ने मैदान को तहस नहस कर दिया और सारे पिंजरे तोड़ डाले। प्रिंसिपल भी नहीं बच सकी। उसके सफेद बाल अपने आप 2 चोटियों में बंध गए और उसे मैदान में पटक दिया गया। बच्चे खुशी से झूम उठे। उस दिन के बाद प्रिंसिपल ने कभी बच्चों को परेशान करने की हिम्मत नहीं की और स्कूल में आखिरकार शांति लौट आई।